हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमिद और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अभी जिस गाड़ी में बैठा हूं, ये गाड़ी लेने के बाद दो फेसलिफ्ट इस वाली गाड़ी के आ चुके हैं और स्टिल आज भी मैं खुश हूं इसको लेकर। मुझे ऐसा कोई गम नहीं है कि यार दो फेसलिफ्ट आ गए हैं, मेरी गाड़ी इतनी पुरानी हो गई है, क्योंकि वो फेसलिफ्ट थे, वो ऑल न्यू गाड़ी नहीं थी। तो ये क्या चीज है, ऑल न्यू गाड़ी क्या होती है, फेसलिफ्ट क्या है? और जो फेसलिफ्ट आने वाला होता है तो आपको पुराने वाली ले लेनी चाहिए और फेसलिफ्ट का इंतजार करना चाहिए, वो सारी बात करेंगे। अब देखिए होता क्या है, फेसलिफ्ट असल में ना ये एक मेडिकल टर्म है। फेसलिफ्ट उसको बोला जाता है जब थोड़ी चेहरे पर झुर्रियां वगैरह आ जाती है ना, और उनको थोड़ा सा कस दिया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से प्लास्टिक सर्जरी करके, तो फेसलिफ्ट हो जाता है, थोड़ा जवान सा लगता है, नया नया चेहरा हो जाता है। उस टर्म को कार कंपनीज ने उठाया और आप गाड़ियों से बोर ना हो जाए, हर 2-3 साल में 4 साल में गाड़ी को थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाता है। उसकी वो झुर्रियां आ गई है, मतलब जो डिजाइन पुराना हो गया ना, उस डिजाइन को थोड़ा सा नया कर दिया जाता है। बॉडी शेल स्ट्रक्चर वही होती है, इंजन वगैरह लगभग वही होते हैं, थोड़ा बहुत ट्वीक हो सकता है उसमें। जो ट्रांसमिशन वगैरह है, जो सस्पेंशन है, वो सब लगभग वही होते हैं। अंदर का स्पेस, सीटिंग वगैरह, मोस्ट ऑफ द चीजें वही होती हैं। और फेसलिफ्ट के नाम पर बम्पर वगैरह चेंज कर दिए, थोड़ा बहुत आपको दिखने में लाइट्स वगैरह उसकी चेंज कर दी, अंदर थोड़ा बहुत इंटीरियर चेंज कर दिया, तो वो सब जो है कंपनीज की तरफ से कर दिया जाता है। और हमें लगता है कि हाँ, अब ये गाड़ी फिर से नई हो गई है, अच्छी दिख रही है, कुछ फ्रेश आ गया है, तो उसकी हाइप फिर से मार्केट में बन जाती है और हम उस गाड़ी को ले लेते हैं। साथ में कंपनीज को ना थोड़ा प्राइस भी इंक्रीज करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि हम फेसलिफ्ट लेकर आए हैं, नई चीज है, अब नई चीज है तो उसके प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उस चीज में हम लोग फंस जाते हैं और हम गाड़ी ले लेते हैं। फंसना भी नहीं कह सकता हूँ, तो देखिए चेंज है, परिवर्तन संसार का नियम है, वो तो होंगे ही, और पैसे तो हर चीज के बढ़ते ही हैं। फिर एक आ जाता है ये टर्म ऑल न्यू। ये फेसलिफ्ट में और ऑल न्यू में ना एक सिंपल सा फर्क क्या होता है, जो फेसलिफ्ट चीज होगी उसमें आप ये चीज गिन सकते हैं। कौन से वाली गिनेंगे कि इसमें ये चेंज हुआ है, ठीक है। जिस चीज में आप बता सकते हैं इसकी लाइट भी चेंज हो गई, इसके बम्पर भी चेंज हो गए, इसका स्टीयरिंग व्हील चेंज हो गया, इसमें कुछ जो फीचर्स है नए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो डेली की चेंज हो रही है, कुछ टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है, तो वह फेसलिफ्ट बोलते हैं। जो ऑल न्यू होता है ना, उसमें मोस्टली चीजें जो है वो सब चेंज हो जाती हैं। मोस्टली कह रहा हूँ मैं, सब कुछ नहीं होता है, कुछ पार्ट फिर भी शेयर किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली चेंज हो जाता है। और ऑल न्यू में आप ये चीजें गिनते हैं कि क्या चीज पुरानी आई है, फेसलिफ्ट में आप ये गिनते हैं कि क्या चीज बदली गई है, और ऑल न्यू में आप ये गिनते हैं कि क्या चीज नहीं बदली गई। देख यार, ओहो ये चीज नहीं बदली, ऑल न्यू कहाँ से हो गई? तो वो चीजें हैं ऑल न्यू में। आपको ना चेसिस वगैरह, उसमें कंपनीज को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है, पूरी चेसी भी बहुत बार बदली जाती है। अब उसमें इंजन माउंट्स कहाँ पर लगेंगे, नए तरीके से पूरी बॉडी डिजाइन होगी, उसमें सीट्स कहाँ पर लगेंगी, स्पेस उसी साइज में कैसे स्पेस बढ़ाया जाए, नई सेफ्टी कैसे इंट्रोड्यूस की जाए, तो वो सारी चीज ओल्ड न्यू में आ जाती है। इंजन भी नया लेकर आया जाता है, सस्पेंशन वगैरह सब नए लेकर आए जाते हैं, तो वो ओल्ड न्यू हो जाती है। अब फेसलिफ्ट का इंतजार करें लेने के लिए, क्योंकि हर 2-3 साल में गाड़ी का फेसलिफ्ट आ जाता है, या जो अपनी पुरानी गाड़ी चल रही है वही लें। अब सोचिए, मतलब सुनिए, इसका सिंपल सा फंडा है। अगर कोई गाड़ी अभी फेसलिफ्ट आई है, वो तो खैर आप लेंगे क्योंकि उसका नया फेसलिफ्ट आने में 2-3 साल है। अब हम मान लेते हैं नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट 2-3 मंथ में कोई गाड़ी का फेसलिफ्ट आने वाला है, हमें वही गाड़ी पसंद है, अब हम इंतजार कर रहे हैं यार फेसलिफ्ट लें या ना लें। तो आप इंतजार करो फेसलिफ्ट आने का, या फेसलिफ्ट की जो लीक्स आ जाती है ना पहले इंटरनेट पर, आप उनका इंतजार कर सकते हैं। वो दिखने में कैसी लग रही है, अगर आप मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ गाड़ी इसीलिए वो वाली गाड़ी आपको इसीलिए पसंद है कि आपको लुक से उस गाड़ी की ज्यादा पसंद है, या आप सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि यार फेसलिफ्ट आ जाएगी दिखने में और भी अच्छी है, तो फिर आप फेसलिफ्ट का इंतजार कीजिए। फिर आप देखिए कि आपको दिखने में कौन सी गाड़ी अच्छी है, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप लुक्स के ऊपर जा रहे हैं। अगर आपको उस गाड़ी का इंजन पसंद है, सस्पेंशन पसंद है, ड्राइवेबिलिटी पसंद है, स्पेस पसंद है, तो फिर आप फेसलिफ्ट के लिए रुक तो सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो अभी वेरिएंट चल रहा है ना, आप उसी को ले, उसमें आपको फायदा भी होगा। फेसलिफ्ट में होगा क्या, गाड़ी की वही वाली चेसी आएगी, मोस्ट प्रोबेबली वही वाला इंजन आएगा, थोड़े बहुत ट्विक्स आ सकते हैं, वही सस्पेंशन आते हैं, अंदर का स्पेस वही आता है, सीट वही आती हैं, सिर्फ आपको दिखने में थोड़ी चीजें ये हो सकती हैं कि यार ये थोड़ी दिखने में अलग है, कुछ एक फीचर्स नए ऐड हो सकते हैं, 360 डिग्री कैमरा ऐड हो गया, हो सकता है हेड अप डिस्प्ले ऐड हो गया,
पहले ऑटो एसी नहीं आता था, अब ऑटो एसी आ गया, कुछ फीचर्स ऐड हो सकते हैं लेकिन आत्मा जो है गाड़ी की वही रह जाएगी। अब होगा क्या, आपने नई गाड़ी देखी जो फेसलिफ्ट आ गई है, अब आप पुरानी गाड़ी लेने जाएंगे ना, हालांकि जब फेसलिफ्ट आया है उसके प्राइसेस तो बढ़ गए हैं, लेकिन जो पुराना स्टॉक अगर किसी के पास खड़ा है तो उसके प्राइस काफी कम हो जाते हैं। अब अगर आप पुराने वाला ही वेरिएंट ले रहे हैं जो अभी चल रहा है, फेसलिफ्ट नहीं ले रहे हैं जबकि फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया है, तो हो सकता है आपको उस वेरिएंट के मुकाबले ये वाला वेरिएंट 1 लाख रुपए सस्ता मिल जाए। जी हाँ, डिस्काउंट मिल जाता है। वो लॉन्च होने से पहले ये गाड़ी पर कोई डिस्काउंट नहीं था या 5-7-10 हजार रुपए डिस्काउंट था। अब इस गाड़ी पर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट हो सकता है। अब एक चीज और आप ये देख सकते हैं, जब नया वेरिएंट आए, जब नया फेसलिफ्ट एक्चुअली आएगा, तो उसमें ना कुछ फीचर्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। हम मान लेते हैं आपको सेकंड बेस वेरिएंट जो है पसंद था, उसमें कुछ फीचर्स कम आ रहे थे, लेकिन वहां पर जो सेकंड बेस वेरिएंट आया ना उसमें फीचर्स बढ़ गए हैं। तो अब आप फिर से ये सोचेंगे यार मतलब फीचर भी तो ज्यादा दे रहे हैं ना, अगर पैसे ले रहे हैं और मुझे वो फीचर भी चाहिए थे, तो आप क्या करेंगे, जो ऑलरेडी पुराने वाला वेरिएंट है उसका एक वेरिएंट ऊपर आप लीजिए, जो उसके सेकंड बेस में है ना वो इसके थर्ड बेस में, मतलब सेकंड टॉप में वो वाले वेरिएंट, वो वाले फीचर्स एक्चुअली आ सकते हैं। प्राइस डाउन हो जाएगी क्योंकि डिस्काउंट अब इस वाले वेरिएंट पर, इस गाड़ी पर, ओल्ड गाड़ी पर डिस्काउंट आपको अच्छा मिल सकता है। तो जहां पर आपको उस वाली जो नया फेसलिफ्ट आया है उसके जो सेकंड बेस का जो प्राइस है ना, वो आपको इसमें तो हो सकता है उससे एक वेरिएंट ऊपर मिल जाए। सारी चीजें वही है, आत्मा वही है, और जो उसके फीचर्स है ना वो सब भी मिल सकता है। अगर आपको चाहिए सारे ही फीचर मिल जाए जो उस नई गाड़ी में टॉप वेरिएंट आया है, अगर आप वो लेने की सोच रहे हैं तो आप उसी तरफ जाएंगे। अगर आप टाइट ऑन बजट हैं, आपको गाड़ी यही वाली चाहिए, आपको पसंद यही है, चलाने में अच्छी लग रही है, तो आपको गाड़ी तो फिर भी यही मिल जाएगी। आप एक जनरेशन पहले वाला ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होगा। आपको 10 साल तक अगर गाड़ी रखनी है ना, तो 10 साल के बाद आप कोई भी गाड़ी बेचेंगे, फेसलिफ्ट बेचेंगे तो भी, फेसलिफ्ट से पहले वाला बेचेंगे तो भी, दोनों के ही लगभग आपको सेम प्राइस मिलेंगे, क्योंकि तब तक वो वाला वेरिएंट भी पुराना हो चुका होगा। तो फेसलिफ्ट के चक्कर में आप तब मत उलझिए। अगर आपको बेस वेरिएंट लेना है, सेकंड बेस वेरिएंट लेना है, तो आप मत उलझिए। आप अगर पुराने वाला मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। ऑल न्यू अगर आ रही है तो फिर आप ऑल न्यू की तरफ जाइए, क्योंकि उसमें सभी चीजें चेंज कर दी जाती हैं, एडवांस सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। बेशक उसके प्राइस बढ़ेंगे तो भी आप उसको ले सकते हैं। और आपको अगर लुक्स पसंद आ गई है तो फिर तो आप हाई एंड की तरफ, मतलब जो अभी अपना नया फेसलिफ्ट आया है उसकी तरफ जा ही सकते हैं। उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए यही था। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इस टाइप के और वीडियोस के लिए आप किसी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय।